नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर 24 आवर और मैं हूं आपके साथ रूहिना इदरिसी। इस वक्त कोरोना को लेकर जो देश में हालात बने हुए हैं, कभी कोरोना की जो स्थिति है वो काफी धीमी गति से चल रही है, तो कभी जो है इस कोरोना के जो केस है उनकी रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन चीजों को लेकर जो है लोगों के मन में एक असमंजस सा पैदा हो गया है। लोगों को लग रहा है कि क्या कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी जो है कोरोना अभी भी बना हुआ है। इस असमंजस की स्थिति को लेकर कई सारे सवाल लोगों के मन में यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। उन्हीं सवालों के कुछ जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार कौशिक जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आप जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद रूहिना जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अभी कोरोना की तीसरी लहर की यहाँ पर बात चल रही है, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है इस पर? देखिए मैम, तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह ही है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो यही है कि लोग प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें। यदि हम सावधानी बरतेंगे तो निश्चित ही इस कोरोना की तीसरी लहर से हम लोग बच सकते हैं। सर, कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है बच्चों पर उसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, कितनी ये बात सत्य है सर? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए एक जैसी ही है ये लहर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसका खंडन WHO कर चुका है। और ये जो तीसरी लहर है इसके लिए भी अभी सबके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो यह है कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। जितने भी लोग वैक्सीन ज़्यादा लेंगे उतने लोग इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। सर, आपने वैक्सीन लेने की बात कही, लेकिन अभी भी ऐसा है कि लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा है वैक्सीन को लेकर। मतलब उनको लग रहा है कि लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, क्या है सर, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, जो भ्रम है वो सब लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी दोनों डोज ले ली है। हमारे सभी कलीग्स ने, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप लोगों ने, पत्रकारों ने, सबने वैक्सीन दोनों ले ली है। और जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनके बाद, जिनको भी वैक्सीन के बाद अगर कोरोना हुआ भी है, जिनको फर्स्ट डोज के बाद भी हुआ है, उन लोगों को कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ कोरोना का। उसने किसी को भी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा की कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या उनको किसी जान माल का खतरा हो। तो इसीलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लेकर ही हम अपने देश को और अपने समाज को, अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोरोना की तीसरी लहर से बचा सकते हैं। सर, अगर वैक्सीन ना भी लगवाई जाए तो जो दवाइयाँ हैं क्या इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकती है? नहीं, दवाइयाँ इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं बढ़ा सकती। जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर डेवलप नहीं होंगी, और जब तक उससे लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है, इम्यूनिटी जो हमारी है, अगेंस्ट अगर उसके नहीं है वैक्सीन वाली, तो फिर हम उससे लड़ नहीं पाएंगे कोरोना से। सर, जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप को बार बार डाउनलोड करने की यहाँ पर हिदायत दी जाती है, क्या लगता है कितना सही है वो ऐप? मतलब देखिए, आरोग्य सेतु बहुत सेफ है। आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में होना चाहिए, उससे हमें अपने आसपास जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनका पता रहता है। दूसरा, आप आरोग्य सेतु ऐप से अपने वैक्सीन के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप सरकार की एक ऐप है और इसमें फ़ायदेमंद है बहुत। सर, क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जब दर्शक जो है यहाँ पर वैक्सीन लगाने जाते हैं तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वैक्सीन लगाने जब भी जाएं तो सावधानी यही बरतनी है कि जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जा रहे हैं वहाँ पर दूरी बनाकर रखें। जैसा आप कोरोना के लिए आप सुविधा अपनी पहले रख रहे थे, सारी चीज़ें वही करना है। मास्क लगा के रखें, दूरी बनाकर रखें, ग्लव्स पहन कर जाएँ, और अपना नंबर आने पर आराम से वैक्सीन लें। और 10-15 मिनट वहाँ पर डॉक्टर बैठाता है आपको, अपना बैठ कर देखें। अगर आपको कोई दुष्प्रभाव ऐसा लगता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों डोज लिए हैं और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। सर, एक चीज़ और देखी गई है, आजकल जो वैक्सीन चल रही है उसका जो मतलब लोग, ऐसा लग रहा है लोगों को कि पता नहीं क्या हो गया है, वैक्सीन लगवाने के बाद सोशलाइज करते हैं वो अपने जो उनका सर्टिफिकेट होता है, क्या ऐसे करना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो आप उसको वैक्सीन को लगवाने के बाद आप ज़रूर लोगों को बताइए, जिससे लोगों में अवेयरनेस जाए। तो जब लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पर फोटोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो उससे एक अवेयरनेस पैदा होती है कि अच्छा, मेरे मित्र ने लगवाई है, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं भी लगवा लेता हूँ। तो वो भी करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु उसको बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करना है। बट वैक्सीन सबको लगवानी है, और जितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे, मुझे लगता है उतना ही हम तीसरी लहर से या चौथी लहर से या जो भी कोरोना अभी चल रहा है उस सबसे हम सबको बचा सकते हैं। सर, देखा गया है लगातार जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, आप इम्यूनिटी सिस्टम की जो दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, कितना बड़ा फायदा है उसका? देखिए, मैंने 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, हमारे क्लिनिक ने, डॉक्टर प्रिया मेरी वाइफ और हम लोगों ने बांटी हैं दवाइयाँ, आप लोगों को भी, सब लोगों को। तो जितने लोगों में हमने अभी तक संपर्क किया है, तो जिनको भी हमने इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ दी थी, उनमें यदि अगर कोरोना हुआ भी है तो वो लोग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बिना किसी लक्षण के ठीक हो गए हैं। दूसरा,
कोई भी दुष्प्रभाव उन लोगों को नहीं हुआ, किसी को सांस की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, किसी को कोई खांसी या चेस्ट में लंग्स में कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इम्यूनिटी बूस्टर का निश्चित ही रूप से बहुत फ़ायदा मिला है लोगों को, और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। तीसरी लहर से बचाव के लिए भी हमने अभी शुरू कर दिया है, तो हम लोग सबको बांट रहे हैं उसको। तो मुझे लगता है कि आर्सेनिक L30CS जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ने रिकमेंड की थी, आयुष मिनिस्ट्री ने रिकमेंड की थी, उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है और आगे भी इसको बांटते रहेंगे। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पर कि कोरोना जब से शुरू हुआ है तो तब से ऐसा लोगों का कहना है कि जो ये डेंगू की बीमारियां है, जितना ये बीमारियां चल रही थी पहले टाइफाइड की, वो अब कहीं गायब हो रही है। क्या है गायब हो रही है? देखिए सीधी सी बात है, वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन। तो जब जो भी एक कोई छोटा व्यक्ति होता है उसको एक बड़ा व्यक्ति दबा लेता है। तो जब ये बड़ी बीमारी आ गई है तो छोटी बीमारियां ऐसा नहीं है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये ख़त्म हो गया, वो सब निश्चित रूप से है, लेकिन लोगों में उसका भय कम हो गया, क्योंकि हमारे पास एक बड़े जानवर का भय है अभी कोरोना का, इसलिए हम उन सब से नहीं डर रहे हैं। और चूँकि लोग घरों में सुरक्षित हैं, घरों में रह रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन रहे हैं, तो डेंगू का मच्छर वैसे भी अटैक तो तभी करेगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे। अभी घर के अंदर ही सब लोग हैं, तो इसीलिए अभी उन सब बीमारियों से कम है। सर किस तरीके के खान पान का ध्यान यहाँ पर लोगों को रखना चाहिए और क्या कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए कोरोना? देखिए कोरोना काल में मुझे लगता है प्रोटीन डाइट बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं कि प्रोटीन डाइट लोग लें, और खाने में सात्विक भोजन लें। जो घर का खाना है उसको खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि जितना हेल्दी फूड आप खाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो निश्चित ही रूप से आप किसी बीमारी से लड़ने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो वो चाहे कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, पानी पीना है, 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए, नियमित रूप से आप नींद लीजिए। यदि आप 1 घंटा 2 घंटा नींद भी ज़्यादा लेते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन्हीं सब चीज़ का ध्यान रखना है मेरे हिसाब से। एक आखिरी सवाल मेरा यह है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो असमंजस की स्थिति है लोगों में कि लग रहा है कोरोना बिल्कुल पूरी तरीके से चला गया है, तो क्या माना जाए? लोगों का कितना मानना सही है? देखिए कोरोना ऐसा वायरस है जो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपना सुरक्षा कवच नहीं बनाएंगे। हमारा सुरक्षा कवच क्या है? हमारा सुरक्षा कवच है वैक्सीन। जब तक आप लोग वैक्सीन नहीं लेंगे, इसका भय भी बना रहेगा और ये भी बना रहेगा। यदि आप वैक्सीन ले लेते हैं तो मुझे लगता है निश्चित ही रूप से इसका भय भी खत्म हो जाएगा और कोरोना भी खत्म हो जाएगा। जितने भी वायरसेस इस दुनिया में चल रहे हैं, पुराने भी, तो वो सब भी सिर्फ वैक्सीन से ही हम उनसे बचाव कर पाए हैं आज तक। तो वैक्सीन इसका इलाज है, और मेरे हिसाब से सभी लोगों को उस वैक्सीन की दोनों डोज ले लेनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक जी ने हमें यहाँ पर बताया है कि जो वैक्सीन है वो ही जो है कोरोना का है यहाँ पर इलाज कर सकती है, तो लोगों को से मेरा ये कहना है कि वो बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में ना रहे और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं तरीके से नेगेटिव यहाँ पर साबित हो रही है। जिस तरीके से सर ने हमें कई सारी जानकारियाँ दी, किस तरीके से उनको प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, क्या कुछ उनको सावधानियां बरतनी है, जितनी भी हिदायतें दी है आप सब उनको फॉलो करें, और साथ ही साथ जो है जितने लोग अभी वैक्सीन लगवाने से छूट गए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप बने रहें खबर 24 आपके साथ।